न्याय व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माने जाने वाले अधिवक्ताओं ने पुलिस की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े करते हुए पुलिस अधीक्षक से कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अधिवक्ताओं का आरोप है कि यदि न्यायालय की प्रक्रिया पूरी कराने पहुंचे एक अधिवक्ता के साथ ही पुलिस चौकी में कथित रूप से रिश्वत मांगी जाए, मारपीट की जाए, जाति सूचक गालियां दी जाएं और घंटों तक बैठाकर प्रताड़ित किया जाए तो आम नागरिक की स्थिति का सहज अनुमान लगाया जा सकता है। नमस्कार, मैं कमलेश, आप देख रहे हैं न्यूज 82 बांदा। पूरा मामला कृषि विश्वविद्यालय पुलिस चौकी का बताया जा रहा है, जहां तैनात उप निरीक्षक दीपक कुमार सैनी पर जमानतदार के सत्यापन के नाम पर 5,000 रुपये की रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया है। शिकायत के अनुसार 15 जुलाई 2026 को एक अधिवक्ता अपने मुवक्किल के जमानतदार का सत्यापन कराने चौकी पहुंचे थे। आरोप है कि सत्यापन की प्रक्रिया पूरी करने के बजाय उनसे रिश्वत की मांग की गई। जब अधिवक्ता ने किसी भी प्रकार की अवैध धनराशि देने से इनकार किया और नियमानुसार मौके पर जाकर सत्यापन करने की बात कही तो चौकी का माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। शिकायत में कहा गया है कि इसके बाद पुलिस कर्मियों ने न केवल जमानतदार के साथ अभद्रता और मारपीट की, बल्कि अधिवक्ता के साथ भी अपमानजनक व्यवहार किया। आरोप है कि उन्हें जाति सूचक गालियां दी गईं, उनका मोबाइल फ़ोन छीन लिया गया और सुबह लगभग 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक चौकी में बैठाकर रखा गया। इतना ही नहीं, उन पर दबाव बनाकर वीडियो बनवाने तथा झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने जैसे गंभीर आरोप भी लगाए गए हैं। घटना की जानकारी मिलते ही अधिवक्ताओं में भारी आक्रोश फैल गया। उनका कहना है कि अधिवक्ता न्यायालय और समाज के बीच कानून की कड़ी होता है। यदि उसके साथ भी पुलिस इस प्रकार का व्यवहार करेगी तो ये केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं, बल्कि पूरी अधिवक्ता बिरादरी और न्याय व्यवस्था की गरिमा पर प्रश्न चिन्ह है। अधिवक्ताओं का कहना है कि पुलिस का दायित्व कानून का पालन कराना और नागरिकों को न्याय दिलाने में सहयोग करना है, लेकिन यदि पुलिस पर ही रिश्वत मांगने, जाति सूचक अपमान करने और शक्ति के दुरुपयोग के आरोप लगने लगे तो लोगों का विश्वास कमजोर होना स्वाभाविक है। उनका कहना है कि ऐसी घटनाएं पुलिस की छवि को भी धूमिल करती हैं और ईमानदारी से काम करने वाले पुलिस कर्मियों की प्रतिष्ठा पर भी असर डालती है। अधिवक्ताओं ने पुलिस अधीक्षक से मांग की है कि मामले की निष्पक्ष एवं उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। शिकायत में लगाए गए सभी आरोपों की गंभीरता से पड़ताल की जाए और यदि आरोप सही पाए जाते हैं तो संबंधित उप निरीक्षक सहित अन्य दोषी पुलिस कर्मियों के खिलाफ तत्काल FIR दर्ज कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए। उनका कहना है कि केवल विभागीय जांच पर्याप्त नहीं होगी, बल्कि कानून के अनुसार दंडात्मक कार्रवाई भी आवश्यक है, ताकि भविष्य में कोई अधिकारी अपनी वर्दी की ताकत का दुरुपयोग करने का साहस न कर सके। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर पुलिस महकमे की कार्यशैली एक बार फिर सवालों के घेरे में है। अधिवक्ता समुदाय का कहना है कि वे इस प्रकरण को केवल व्यक्तिगत विवाद नहीं, बल्कि न्याय व्यवस्था और कानून के सम्मान से जुड़ा विषय मानते हैं। उनका स्पष्ट संदेश है कि यदि दोषियों पर निष्पक्ष कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन का रास्ता अपनाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। अब सभी की निगाहें पुलिस अधीक्षक की कार्रवाई पर टिकी हैं कि शिकायत की जांच किस दिशा में आगे बढ़ती है और आरोपों के संबंध में क्या निर्णय लिया जाता है। क्या नाम है आपका और क्या है मामला? संदीप कुमार वर्मा, एडवोकेट। मामला ये है सर कि हम परसों के दिन 15 तारीख को सत्यापन के लिए हमें क्लाइंट ने बुलवाया था चौकी की, हमारे जमानतदार का सत्यापन करवा दीजिए। हम वहाँ जमानतदार को चौकी कृषि विश्वविद्यालय लेकर गए। वहाँ पे हम गए तो दरोगा दीपक कुमार सैनी जी हमको मिले। उनसे हमने बताया कि ये सर जमानतदार है, इसका सत्यापन होना है आपको। उन्होंने कहा कि कागज़ दिखाओ। कागज़ हमने उनको पूरे दिए। कागज़ देने के बाद उन्होंने कहा कुछ खर्चा पानी लाए। हमने कहा खर्चा पानी सर हम लाए हैं, लेकिन कम लाए। उन्होंने कहा कितना लाए? हमने कहा 1,000-1,500 रुपये है हमारे पास। 1,000-1,500 नहीं, 5,000 रुपये चाहिए हमको। हमने कहा 5,000 रुपये नहीं है क्लाइंट के पास। क्लाइंट ने कहा कि हम 5,000 इतना ना दे पाएंगे। हमने मना किया कि पैसे नहीं है 5,000 रुपये। तो जमानतदार से जोर से चिल्लाने लगे, जमानतदार को गाली गलौज करने लगे कि तुम भोसड़ी की जमानत लेने आए हो। बांदा से अनिल गर्ग की रिपोर्ट।